बिहार में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ और यह लाठीचार्ज बिहार की राजधानी पटना में वो जो डाक बंगला चौराहा है वहां उन लोगों पर हुआ जो अध्यापक की नौकरी मांगने सरकार से गए थे। सी टेट किए हुए, बी टेट किए हुए अभ्यर्थी वो ये कह रहे थे कि हमारा अगला चरण होना चाहिए, 7वां चरण, उसको लागू करिए और हमको नौकरी दीजिए। और ये इसलिए गए थे क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नीतीश कुमार ने अलग किया, उसके बाद जो सरकार वहां बनी, जो जेडीयू के साथ गठबंधन किया नीतीश बाबू ने, तो जेडीयू आरजेडी गठबंधन बनते ही मुख्यमंत्री का जैसे ही शपथ हुआ, उसके बाद वो तेजस्वी यादव का सबके सामने बयान आया। उन्होंने बयान दिया क्योंकि उन्होंने चुनावी सभाओं में बोला था हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई अब तो आपकी सरकार बन गई, अब आप उप मुख्यमंत्री भी बन गए हो, तो क्या वो नौकरियां दी जाएंगी? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम अपना वादा पूरा करेंगे। लोगों को लगा, बिहार के बच्चों को लगा कि भाई सरकार में आने के पहले ये जो इन्होंने वादा किया लोगों से और इन्होंने लोगों को कहा था हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो भाई लोगों को बड़ी खुशी हुई उस दिन, बड़ी मिठाइयाँ बटी, पटाखे बजे, लोग बेरोजगारों को लगा भाई 10 लाख अगर बिहार के बच्चों को नौकरियां मिल जाएं, इससे बढ़िया सरकार कौन होगी। भाई ऐसी सरकार की तो इंतजार थी कि कोई ऐसा आए जो बिहार में बेरोजगारों को रोजगार दे, और इतना कि 10 लाख। तो बच्चों को लगा यार सबकी नौकरी लग जाएगी जो लोग अपेक्षित थे और परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उन सबके सपने ज्यादा दिन नहीं चले, लाठियों से उनके चेहरे खून से लाल कर दिए गए, लोगों को बुरी तरह पीटा गया। और ये लाठीचार्ज वहां जो हुआ है, उसके बाद अब वही जनता, वही युवा अब ये कह रहे हैं कि भाई ये कैसी सरकार है। हमें तो लगा था कि इन लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में नौकरियां नहीं लग पा रही हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम नौकरी देंगे। अब सरकार आ गई तो नौकरी के बजाय लाठी दे रहे हैं, पीटा जा रहा है, महिलाओं को घसीटा गया। और इतना ही नहीं, इस सरकार पर आरोप लगाया वो छात्रों ने, वो तो विजुअल है कि वो तिरंगा हाथ में लिए हुए थे, लेकिन बर्बरता पूर्ण उनको जिस तरह से मारा गया, तिरंगे का अपमान हुआ। और ये तिरंगे के अपमान को लेकर के बाकायदा अब लोग कोर्ट में जाने वाले हैं। लेकिन बिहार की जनता अब ये कह रही है कि अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि जो लालू की पार्टी है, पहले लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप बेशक लगे थे, लेकिन उनका जो बेटा है वो तो युवा है, वो युवाओं के दर्द को समझता है। और इसलिए आपको बताएं कि लोगों को लगा कि ये जो तेजस्वी यादव है ये युवा है, युवाओं के दर्द को समझता है, और इसलिए बार बार ये बयान दे रहा था कि हमारी सरकार होती तो हम तो 10 लाख नौकरी देते। ये बीजेपी का गठबंधन नीतीश से हुआ, इसलिए बीजेपी वाले नौकरी नहीं लगने दे रहे हैं। तो लोगों ने खुशी मनाई कि चलिए तेजस्वी की सरकार आ गई, उप मुख्यमंत्री भी बन गए, अब नौकरियां लगेंगी। लेकिन यहां लाठी से स्वागत हो रहा है। अब जनता ये कह रही है, और आपको बता दूं बिहार में जिस तरह से रोज आए दिन लूट, अपहरण, हत्याएं, ये सब का दौर अब लोग कह रहे हैं दोबारा से शुरू होगा। हत्याएं तो शुरू हो गई हैं, जिस दिन शपथ हुई उसके अगले ही दिन हत्या हो गई, फिर लूट हो गई। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि वो जो लालू प्रसाद यादव का समय था जिसको कहते थे जंगल राज, जंगल राज रिटर्न, वापसी आ गया है। इसका मतलब यह है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नीतीश बाबू थे, तब तक अब यह माना जाए कि बीजेपी के कंट्रोल की वजह से वहां अपराध नियंत्रण में था, अपराधी में कुछ खौफ रहा होगा, पुलिस कंट्रोल में थी। क्योंकि जब आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आप पुलिस को ये पैसा उगाही और इस सब को नहीं कहेंगे, तो आप कम से कम पुलिस को टाइट कर सकते हैं। लेकिन जब उनको लग जाता है कि ऊपर वाले नेताजी ही उनको पैसा चाहिए, तो कहां से लाएंगे। अपने महाराष्ट्र में देखा कि महाराष्ट्र में अगर आप पुलिस को ही कहेंगे कि हमें नहीं पता, आप हमें 100 करोड़ रुपया महीने का उगाही करके लाओ, खुलासा हुआ वहां उगाही का, तो पुलिस कहां से लाएगी। कोई पुलिसकर्मी अपनी जेब से तो देता नहीं, वो मार्केट से उगाही करेगा। होटल वाले, बार वाले, पब वाले, 2 नंबर के धंधे करने वाले सबसे कहेगा भाई आप 2 नंबर का धंधा करो या कुछ करो, मुझे पैसा चाहिए।
मंथली फिक्स कर दी। सभी होटल वाले आप नियम कायदे मत मानो, बार वाले नियम कायदे मत मानो, मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मंत्री जी को देना है। अब यह भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, ऊपर वाला टाइट हो तो नीचे वाला अपने आप टाइट होता है। बिहार में यहां अब जो अंतर दिख रहा है वो दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही नीतीश बाबू ने अब लालू की पार्टी से गठबंधन किया, जिस तेजस्वी यादव को लोग ये सोच रहे थे कि वो युवा है, नया है और भाई मौका नहीं मिला, सरकार से बाहर रह गया, सत्ता में आएगा तो पता नहीं कौन सा चमत्कार करेगा, अब लोगों ने देख लिया थोड़े ही दिन में। अभी तो 10 दिन मुश्किल से हुए हैं, नजारा दिख गया है। अभी तो समझिए फिल्म का ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। इन लोगों को अगर अभी अगला 2 साल इसी तरह का सत्ता दिए रखे तो ये पक्का जान लीजिए कि वो जो जंगल राज शब्द सुनते थे, हमने तो देखा भी है बिहार में कि किस तरह से दिन दिहाड़े लूट लेते थे। अपहरण उद्योग बन गया था कि जिसको चाहे उठा लें, पुलिस मिली हुई, अपराधी मिले हुए और मिलकर के सब उगाही चल रही थी। अब लोगों में दहशत है कि फिर से वही चल पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से बिहार पटरी पर आने की तैयारी में था, आया नहीं, तैयारी में था, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं, बहुत बड़ा रोजगार का कोई साधन नहीं। ज़्यादातर बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए भी बाहर आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में रह रहे हैं, मेहनत कश मजदूरी कर करके वो अपनी तैयारी करते हैं कंपटीशन की। उनको लग रहा था कि एक सत्ता में सरकार में ऐसे लोग आए हैं, नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, गठजोड़ करके कुछ बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, बिहार की तरक्की होगी। तो कुछ सड़कें तो बनी, कुछ बिल्डिंगें, स्कूल बनी, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा काम नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तो इसीलिए, देखिए ये जो टूटा है, हम पहले ही कह रहे थे कि ये सत्ता में बैठे थे, लूट खसूट कर रहे थे, हमारी सरकार अगर आएगी तो अंतर दिखाई देगा। अब हम देख रहे हैं बिहार के बिल्कुल पड़ोस में आप उत्तर प्रदेश को देखिए। उत्तर प्रदेश बिहार जैसा ही बदनाम था, लूट में, अपहरण में, हत्या में। इन तरह से जो लोग कहते थे बिहार और यूपी कहते बस गुंडागर्दी ज़्यादा है। लेकिन जब से योगी बाबा की सरकार यूपी में आई 2017 के बाद से, जिस तरह के मूलभूत परिवर्तन हुए, सड़कें बनी, स्कूल अच्छे हुए, वो चीज़ें अलग है। लेकिन आप मेन चीज़ देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बढ़िया हुई कि आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है पूरे भारत में। मैं कह सकता हूं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में यदि पुलिस का अपराधियों में खौफ है तो वो सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस का है। अपराधियों में यदि पुलिस का खौफ है तो वो यूपी पुलिस का है, और इसका श्रेय जाता है योगी जी को। गृह मंत्रालय उनके पास है, और गृह मंत्रालय उनके पास है इसलिए उन्होंने सीधा एक पॉलिसी बना दी, ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी। किसी में कोई अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, पॉलिसी बन गई, उस पॉलिसी के तहत ही ट्रांसफर होंगे, पोस्टिंग होगी। अब आप टीचर नियुक्त हुए हैं तो कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि मैंने 2 लाख 3 लाख 4 लाख दिए और मनमर्जी की पोस्टिंग मैंने पाली, मैं अब घर के पास ही हूं ना। आप उदाहरण ले आइए, कोई यूपी में मिल नहीं सकता आपको कि जिसने मनमर्जी अपनी पोस्टिंग पाई हो। ये बात अलग है कि म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाते हैं, वो बात अलग है। मेडिकल ग्राउंड पे कोई ट्रांसफर हो जाते हैं, किसी का पति या किसी की पत्नी नौकरी में है तो वो सरकार की व्यवस्था के तहत होता है, मतलब एक कायदा बना दिया। ऊपर मंत्री जी पैसा नहीं लेते, मुख्यमंत्री पैसा पुलिस से नहीं मांगते, प्रशासन नहीं मांगते, और इसीलिए सख्त लहजे में योगी जी बात करते हैं। नीचे तक सस्पेंड करने में 1 मिनट नहीं लगाते, नौकरी से बाहर करने में 1 मिनट नहीं लगाते। कोई अधिकारी बाहर आके ये नहीं कह सकता है कि मैं पैसे देता था मंत्री को। लेकिन बिहार में जिस तरह का राज हमने लालू के टाइम में देखा, वो अब दोबारा शुरू हुआ है, और ये होना ही था। जब सत्ता में बैठे हुए लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, जिनके ऊपर अब देखिए तेजस्वी हो या उनके पिता हो, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, केस दर्ज हैं, IRCTC घोटाले में फंसे हुए हैं, जेल जाना तय है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? भ्रष्टाचार ही करेगा, और इनसे क्या उम्मीद है? तो कुल मिलाकर के बिहार की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है, और अब मांग कर रहे हैं कि यहाँ फ्रेश चुनाव कराए जाएं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखना होगा कि यहाँ क्या होता है। बहरहाल जनता और युवा दोनों परेशान, हैरान हैं, और तेजस्वी यादव
अब जो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे, डंडे मार मार कर युवाओं को लहूलुहान करने में लगे हुए हैं। वंदे मातरम।